ग्रेटर नोएडा में एक 26 साल की लड़की निकी को उसके 4-5 साल के बेटे के सामने ही ससुराल वालों ने दहेज के चक्कर में जिंदा जला दिया। जब उस लड़की की शादी हुई 2016 में तो ससुराल वालों को लड़की वालों ने स्कॉर्पियो, बुलेट, सोना, पैसा सब कुछ दिया। फिर भी ससुराल वालों की भूख नहीं मिटी और इन भिखमंगों ने दहेज के लिए फिर से उस लड़की को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया कि हमें 36 लाख रुपए और दो, और वो भी शादी के 9 साल बाद, या फिर शायद इन पिछले 9 सालों में उस लड़की को हर दिन दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया होगा। ये तो भगवान ही जानता है। धीरे धीरे ये भूख इतनी बढ़ गई कि उस भूख को मिटाने के लिए उन ससुराल वालों ने उस लड़की को ही जिंदा जला दिया। अब ये तो हो गई ससुराल वाले भिखमंगों की बात। अब मायके वाले भिखमंगों की बात पर आते हैं, है ना। वो भी बराबर की हिस्सेदारी रखते हैं इस लड़की की मौत पे, तो उनकी भी बात करते हैं। निक्की की जब मौत हुई तो उस लड़की की उम्र बताई जा रही है 26 साल, है ना, और इसकी शादी हुई थी 2016 में। मतलब लड़की 18 साल की भी नहीं हुई थी और घर वालों ने इसकी शादी कर दी। बहुत सारी ये जो मायके वाले होते हैं ना, ये कम भिखमंगे नहीं होते। लड़की पैदा हो गई मतलब बोझ पैदा हो गई, अब इस बोझ को जितना जल्दी से जल्दी हो सके दूर करना है, ऐसी इनकी मानसिकता हो जाती है ना। अब कैसे भी करके इस बोझ को दूर करना है, फिर चाहे उस लड़की की नाबालिग होते हुए ही उसकी शादी ही क्यों ना करनी पड़ जाए। और फिर वही लड़की जब ससुराल वालों से दहेज के चक्कर में परेशान होकर मायके आती है तो उसके भिखमंगे भाई उसके माँ बाप के गले पर ऐसे छुरा रख कर बैठे रहते हैं कि अगर तूने अपनी बेटी को कुछ दिया तो तुरंत तेरा गला रेत देंगे, है ना। तो दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी, है ना। इस समाज में हम रहते हैं, बड़े शान से भगवान के सामने ऐसे 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 आरती उतारते हैं, घंटी बजाते हैं, लेकिन जब तक हम अपनी ये घटिया मानसिकता, जानवरों वाली मानसिकता नहीं सुधारेंगे भैया, समाज में बदलाव नहीं आने वाला है। धन्यवाद।